कि नायब सिंह सैनी सरकार ने राज्य भर के नगर पालिका क्षेत्रों में पानी और सीवरेज कनेक्शनों के नियमितीकरण के लिए एक नई पॉलिसी लागू की है, जिसमें नगर पालिका सीमा के अंतर्गत आने वाले गांवों को भी शामिल किया गया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग यूएलबी सचिव विकास गुप्ता द्वारा अधिसूचित यह पॉलिसी नगर पालिका क्षेत्रों में पानी और सीवरेज कनेक्शन जारी करने के लिए भी लागू होगी। नई पॉलिसी के तहत निवासियों को पानी और सीवरेज कनेक्शन जारी करने और नियमित करने के लिए दो विकल्प दिए गए हैं। अभी कितना वाटर और वाटर वेस्ट चार्ज लगता है? वाटर चार्ज 96 रुपये, वेस्ट वाटर चार्ज 24 रुपये, कमर्शियल कनेक्शन के 1000 रुपये अभी लगते हैं। तो क्या है दो नई पॉलिसी? पहला ऑप्शन, हरियाणा के लोगों को वर्तमान वाटर चार्ज, वाटर वेस्ट डिस्पोजल चार्ज के अतिरिक्त क्रमशः 1000 रुपये और 500 रुपये पानी और सीवर कनेक्शन चार्ज के रूप में एडवांस पेमेंट करने की सहमति देनी होगी। हालांकि पानी, सीवर और पानी के मीटर के लिए सामग्री और लेबर चार्ज उपभोक्ताओं को खुद वहन करनी होगी। दूसरा ऑप्शन, हरियाणा के लोगों को 15 सालों तक वाटर सीवर कनेक्शन चार्ज के बदले 10 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। साथ ही वाटर वेस्ट डिस्पोजल चार्ज भी देना होगा। यदि विभाग द्वारा जल मीटर उपलब्ध कराया जाता है तो उपभोक्ता को उसके बदले 6 सालों तक 25 रुपये प्रति माह भी देने होंगे। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मीटर लगे होने की स्थिति में उपभोक्ता से कोई वाटर वेस्ट चार्ज नहीं लिया जाएगा और वाटर सीवरेज कनेक्शन और जल मीटर के लिए सामग्री और श्रम की लागत सेवा प्रदाता प्राधिकरण द्वारा वहन की जाएगी। इस बीच सरकार ने 5 साल के लिए रोड कट शुल्क माफ़ करने का भी फैसला किया है। हालांकि अगर उपभोक्ता अपने पानी के कनेक्शन पर घरेलू पानी का मीटर नहीं लगवाता है तो उसे रोड कट शुल्क वहन करना होगा। आइए दूसरी बड़ी खबर देखते हैं। हरियाणा में पहली बार शहरों के आसपास कृषि क्षेत्रों में भी एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज ईडीसी लगेगा। ये चार्ज तब लगेगा जब इन इलाकों में कोई कमर्शियल काम होगा, जैसे पेट्रोल पंप, स्कूल या अस्पताल का निर्माण। अभी तक ये चार्ज सिर्फ शहरों की ज़मीन पर ही लगता था। शहरी स्थानीय निकाय विभाग यूएलबी ने मंजूरी के लिए यह प्रस्ताव सीएम के पास भेज दिया है। इस प्रस्ताव को आने वाली कैबिनेट की मंजूरी के लिए मीटिंग में भी रखा जाएगा। इसके लागू होते ही टाउन कंट्री प्लानिंग के तहत नोटिफाइड एरिया के अंतर्गत आने वाले कृषि क्षेत्र में हर कॉमर्शियल एक्टिविटी में चार्ज वसूला जाएगा। राज्य में अभी सिर्फ नगर निगमों, परिषदों और पालिका के एरिया में आने वाली लैंड पर ही ईडीसी की वसूली की जाती है। कृषि क्षेत्र में पहले कमर्शियल एक्टिविटी के लिए सिर्फ चेंज ऑफ लैंड यूज CLU का ही चार्ज लगता था। नए प्रस्ताव के मुताबिक अब CLU के साथ ईडीसी भी देना पड़ेगा। राज्य में ईडीसी की कोई एक निश्चित दर नहीं है। यह एक प्रोजेक्ट के प्रकार और स्थान के आधार पर अलग अलग होता है। दिसंबर 2024 में हरियाणा सरकार ने संभावित रियल एस्टेट क्षेत्रों के लिए ईडीसी दरों में 20% की वृद्धि को मंजूरी दी और उसके बाद हर साल 10% की वृद्धि तय की गई। ईडीसी में बढ़ोतरी से रियल एस्टेट पर बड़ा असर देखने को मिलेगा। कई डेवलपर्स ने इस फैसले को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने का वादा किया गया था वह अब तक पूरा नहीं हुआ, जबकि ईडीसी के जरिए बहुत पैसा इकट्ठा किया जा चुका है। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिलिंग के अध्यक्ष का कहना है कि सालाना वृद्धि से रियल एस्टेट मार्केट पर और दबाव पड़ सकता है। गुरुग्राम में प्रॉपर्टी की कीमतें पहले से ही काफ़ी ऊंची और 2024 में सभी प्रमुख इलाकों में सर्कल रेट भी बढ़ गए थे। 2015-16 में ईडीसी में बढ़ोतरी के बाद डेवलपर्स ने लाइसेंस लेना लगभग बंद कर दिया था। अब जो नई बढ़ोतरी हुई उससे डेवलपर के लिए लाइसेंस लेना पूरी तरह से असंभव हो जाएगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा HTET का रिजल्ट देरी से जारी होगा। जारी करने में देर हो रही है। बोर्ड प्रशासन ने 1 महीने में रिजल्ट जारी करने के दावे किए थे, लेकिन करीब 2 महीने का समय बीत जाने के बाद भी परिणाम जारी नहीं किया गया है। वहीं अभी 1 सप्ताह से 10 दिन का समय और लगेगा। इसको लेकर हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन से बातचीत की तो उन्होंने इसके 2 मुख्य कारण बताए जिसके कारण HTET रिजल्ट में देरी हुई है। पहला कारण बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और दूसरा सचिव का ट्रांसफर होना। हालांकि अब जल्दी ही अक्टूबर के पहले सप्ताह में रिजल्ट जारी करने के दावे किए जा रहे हैं। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी रिजल्ट में देरी के कारण रही। सबसे पहला कारण यह था कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन चल रही थी। HTET में संभावित सफल अभ्यर्थी थे, उनकी की जा रही थी। काफ़ी परीक्षार्थी ऐसे जिनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हो सका है, उनकी रिप्रेजेंटेशन आई हुई है। जैसे ही संबंधित फर्म से इसके बारे में एक डेट फिक्स की जाएगी, उसकी सहमति मिल जाएगी, तो उसके बाद HTET का रिजल्ट जारी करने जा रहे हैं। सचिव के तबादले से भी देरी हुई है। HTET होने के बाद सचिव का तबादला हो गया। जैसे नए सचिव ने ज्वाइन कर लिया, अब इस प्रक्रिया को जल्दी पूरा करने जा रहे हैं। अक्टूबर के पहले सप्ताह में कोशिश करेंगे कि HTET का रिजल्ट